सो मिस्टर रोहन, यू एक्सपेक्ट अस टू फंड योर बिजनेस. Yes. क्या है आपका बिजनेस आइडिया? Basically, due to COVID, a lot of businesses are not able to get into the profitable zone. So we are looking forward to help those businesses. उनके हम funnels पे काम करेंगे, उनके basically systems, procedures, sales पे और नहीं तो आप ऐसे कौन से बिजनेसेस है जिनको आप हेल्प करने वाले हो? ये जो businesses अभी फिलहाल offline है and they are not into profit. तो आप उनके बिजनेसेस को ऑनलाइन ले जाना Yes. चाहते हो. ओके. और आपका इसमें कस्टमर अवतार कौन सा है? कौन से ब्रांड्स को आप केटर करेंगे? सर जो भी अभी ऑफलाइन बिजनेसेस हैं वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट विद देम, बट अभी फ़िलहाल सर हमारा ऑडियंस डिफाइन नहीं है. और आप हमसे कितना अमाउंट एक्सपेक्ट करते हो? सर आई एम एक्सपेक्टिंग 1 CR. 1 करोड़ रुपीस. यस. सो वो भी 3 फेजेस में. फर्स्ट वुड बी 40 lakhs, फिर 30 lakhs, फिर 30 lakhs. सो आप चाहते हैं कि हम आपको 1 करोड़ का फंडिंग दें 3 फेजेस में, 40 lakhs, 30 lakhs एंड 30 lakhs. Yes, sir. ओके. और हमारा अमाउंट जो हम आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम क्या अनुमान लगाएं यहाँ पे? और डू यू हैव योर स्पेसिफिक फिगर्स? व्हेन विल वी बी गेटिंग आवर मनी बैक, आवर इन्वेस्टमेंट बैक? सर स्टार्टिंग के 2 to 3 years में एटलीस्ट वी आर टारगेटिंग, अभी तो नंबर्स हमारे पास नहीं है, बट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि 1,500 से 2,000 कस्टमर्स पहले 3 साल में हमारे पास हो जाएंगे. और आपका पर कस्टमर कितना अमाउंट चार्ज करने वाले हो आप? सर ऑलमोस्ट अराउंड 15,000. ओके. आप पहली बार कहीं पे फंडिंग लेने आए हो ना? यस सर. आपको कैसे पता? क्योंकि जो आपकी बातें हैं उससे ये चीज़ पता चल गई है. आप यहाँ पे बोल रहे हो, और ये चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कल की डेट में आप भी फंडिंग लेना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़, आप एक ब्रांड जिसका कि इस समय काम ऑफलाइन है, आप बोल रहे हो आप उनको ऑनलाइन लेना चाहते हो. दैट्स अ गुड आइडिया, कॉन्सेप्ट इज गुड, बट आप कैसे ये काम 15,000 रुपये में कर सकते हो? आप उनके फनल्स बनाओगे, वेबसाइट्स बनाओगे, लैंडिंग पेजेस बनाओगे, उनके सिस्टम्स बनाओगे. ये सारी चीज़ें करने के लिए आप एक उनका पूरा बिजनेस जो ऑनलाइन जा सकता है, जहाँ पे स्केलेबिलिटी नेक्स्ट लेवल पे है, जो अभी उनके बिजनेस में नहीं है, बिकॉज अभी वो ऑफलाइन काम कर रहे हैं. हाउ कैन यू डू दैट फॉर 15,000? दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. द सेकंड थिंग इज, आपको ये नहीं पता कि आपका कस्टमर अवतार कौन सा होगा. आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेरा परफेक्ट कस्टमर अवतार कौन सा है. तो इसमें मैं जो आपको बोलूंगा वो ये कि शुरुआत आप करो एक पर्टिकुलर सेगमेंट के बिजनेसेस के साथ. जैसे कि आप स्टार्ट करोगे जिम्स के संग, या फिर सलून्स के संग, या डिपार्टमेंटल स्टोर्स, या स्कूल्स एंड कॉलेजेस. आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट के संग काम करोगे, आप कुछ ब्रांड्स के लिए रिजल्ट्स लेकर आओगे, यू विल हैव सक्सेस स्टोरीज टू शो, एंड उस सक्सेस स्टोरीज के बेसिस पे आपके पास और ज्यादा क्लाइंट्स आएंगे, बिकॉज अगेन पीपल बाय रिजल्ट्स. द थर्ड थिंग इज, आपको अपनी टीम में लोग रखने पड़ेंगे, एंड यू विल हैव टू हैव अ क्वालिफिकेशन फॉर्म जो कि आप हर एक क्लाइंट के संग शेयर करोगे, एंड वो आपको क्लाइंट पे पूरी डिटेलिंग आपको मिलेगी. उनका कितना टर्नओवर है, उनका कितना टर्नओवर पहले आता था ऑफलाइन, जब से कोविड के बाद से उनका ऑफलाइन बिजनेस कितना अफेक्ट हुआ है. आप ये देखोगे कि उनके पास कितना प्रोडक्ट स्टोर में रहता है, कैसे वो सेल कर सकते हैं, कितना वो सेल कर सकते हैं, एंड वहाँ पे मार्जिन कितने ज़्यादा उनके पास हैं. फ्रॉम ईच क्लाइंट द मिनिमम अमाउंट दैट यू हैव टू चार्ज इज ₹2 lakhs. अगर आप इससे कुछ भी काम करोगे, कम करोगे, तो आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी. अब मान के चलते हैं कि आप 2 लाख रुपए एक ब्रांड से ले रहे हो. ये चीज़ मैं आपको भी बता रहा हूँ, मेरे सेशंस में भी मैं बताता हूँ. आपके कैलकुलेशंस बहुत अच्छे होने ज़रूरी हैं. आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं एक क्लाइंट से 2 लाख रुपए ले रहा हूँ तो मैं उनको कितने रुपए का बिजनेस दे सकता हूँ. और 2 लाख रुपए में ऑनबोर्ड करने के लिए ऑब्वियसली आपको भी अपनी टीम में इतने अच्छे लोग चाहिए होंगे जो कि आपके प्रपोजल को एक अच्छी तरीके से पुट फॉरवर्ड कर सकें, एंड सामने वाले बंदे को उसका मतलब और उसका प्रॉफिट समझ में आए. दूसरी चीज़, यू विल हैव टू हैव योर नंबर्स राइट. यू विल से कि ठीक है, हम शुरू करेंगे पहले महीने में, लेट्स अज्यूम वी जस्ट गेट 5 क्लाइंट्स. ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. आपके जो नंबर्स होंगे वो बिल्कुल क्लियर और अप्रोप्रिएट होंगे. पहले महीने में आपके पास 5 क्लाइंट्स आते हैं, आप उनके संग वर्क अपॉन करते हो, उनके पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं. सेकंड मंथ ऑटोमेटिकली आपके पास 10 क्लाइंट्स आते हैं. थर्ड मंथ में आपके पास क्लाइंट्स बढ़ते जाते हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year यू वुड बी एबल टू गेट टू 200 क्लाइंट्स. रीचिंग टू 200 क्लाइंट्स मीन्स दैट्स एन इनकम और दैट्स अ रेवेन्यू ऑफ ₹4 crores, क्योंकि आपका 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट है. 2 लाख इंटू 200 इज 4 crores. ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई. हम यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे कि सारे एक्सपेंसेस हटाने के बाद, बिकॉज आपका बिजनेस सर्विस इंडस्ट्री में है, आपके पास अराउंड 25% का मार्जिन बहुत ईजिली होगा. यानी कि आपका जो प्रॉफिट हो जाता है वो अराउंड 1.5 करोड़ से 1 करोड़ 60 लाख रुपए होता है. तो जो भी आपके बिजनेस को फंड कर रहा है, अगर आप उनको इक्विटी देते हो 20% की, तो आप बोलते हो आपके पास पहले ही साल में 30 लाख रुपए का प्रॉफिट आ जाता है. इससे अच्छे रिटर्न्स तो आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकते. एंड फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स हमारे पास मंथ ऑन मंथ टारगेट्स हैं, ईयर ऑन ईयर टारगेट्स हैं, तो वो रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ेगा. आप एक चीज़ और कर सकते हो, 2 लाख रुपए तो आपने एक क्लाइंट से शुरू में चार्ज करा, अलॉन्ग विद दैट 2 लाख रुपीज़ आप उनको ये भी बोलोगे हम आपसे रिकरिंग अमाउंट भी चार्ज करेंगे. आपकी सारी चीज़ें अपडेट रहें, सर्विसेज रहें, और उसमें कोई प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो सब भी हम आपके बिहाफ पे करेंगे. उससे क्या होगा कि आपका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो तो शुरू में 2 लाख रहा, लेकिन क्योंकि वो कस्टमर्स आपको रिकरिंग पे करेंगे तो पर कस्टमर से आपके पास ऑटोमेटिकली इनकम आएगा. एक और सजेशन जो मैं आपको दे सकता हूँ यहाँ पे वो ये,
अलॉन्ग विद ऑल दिस आप एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म भी रखो जिसमें आप ट्रैक कर सको कि वो ऑनलाइन आपके पूरे फनल्स के थ्रू कितनी सेल्स लेकर आ रहे हैं, एंड उनको बोलो वी विल जस्ट चार्ज यू 1%, 2 लाख रुपीज़ सब कुछ ऑनलाइन करने के लिए, और 1% हम आपसे ओवरऑल ट्रांजैक्शन का लेंगे। तो आप सोचो कि एक क्लाइंट जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो, वो वन टाइम एफर्ट से आपके पास लॉन्ग लास्टिंग कितने सारे रिजल्ट्स आ सकते हैं। देन इट बिकम्स अ विनिंग मॉडल। एंड नाउ बिकॉज यू ऑल्सो हैव योर कस्टमर्स इन प्लेस एंड यू नो हुज योर परफेक्ट कस्टमर एवटार, आप अपनी टीम को अकॉर्डिंगली ट्रेन करोगे। अदरवाइज अगर आप सारे सेगमेंट्स को केटर करना चाहोगे, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, बिकॉज आपको अपनी टीम को अलग अलग चीज़ों पे ट्रेन करना पड़ेगा। हर बिजनेस के अपने साइड्स होते हैं, हर बिजनेस में अपने चैलेंजेस होते हैं, हर बिजनेस में अपने गुड पॉइंट्स होते हैं, तो वो सारे बिजनेसेस हम केटर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने एक डोमेन चूज कर लिया, जैसे जिम हो गया, जो भी मैंने एग्जाम्पल आपको शुरू में दिया था, यू वुड बी एबल टू हैव अ कस्टमाइज्ड प्रेजेंटेशन, अ कस्टमाइज्ड वेबसाइट, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वुड रिमेन द सेम। उनके बिजनेस के बेसिस पे बस आप काम यहाँ पे कर ले जाओगे। एक और चीज़ जो आप कर सकते हो, बिफोर गोइंग टू अ पर्टिकुलर क्लाइंट, आप उनकी वेबसाइट रेडी करा दो, टेक सम फोटोज एंड बोलो ये डमी वेबसाइट मैंने आपके लिए बना के ला के दिया है, ये आपकी वेबसाइट रहेगी, ये आपका ईमेल सिस्टम रहेगा, यहाँ पे आपके पास लीड्स आएंगी, यहाँ पे आप ईमेल्स को कन्वर्ट करोगे तो आपके कन्वर्जन की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली और ज़्यादा हो जाती है। एंड जो आपका प्रपोजल है उसमें बहुत ताकत है। हो सकता है आपको कुछ लोग ऐसा भी बोले कि यार ये बिजनेस तो और लोग भी पहले से कर रहे थे, बट इट डज नॉट मैटर बिकॉज इंडिया हैज अ ह्यूज नंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस। तो उनके पास इतना सारा कैपिटल है, उनको बस रास्ता चाहिए, और आपके पास इतने सारे क्लाइंट्स हैं। सो यू कैन स्टार्ट विद द tier 1 tier 2 cities एंड देन ग्रेजुअली यू कैन गो इनटू द स्मॉलर विलेजेस एंड सिटीज एंड टाउन्स एज वेल, सो दैट जो आपका प्रॉफिटेबल मार्जिन है और जो आपका बिजनेस रेवेन्यू है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा स्केल हो जाएगा। और एक चीज़ और है जो फाइनली आपको ध्यान देना पड़ेगा, जस्ट डोंट इंश्योर दैट you are pitching people on the basis of COVID, because by God's grace COVID is going to go away at one time or the other। आपको ये बताना है कि जब आपके बिजनेसेस ऑनलाइन चले जाएंगे, लोगों को आदत हो चुकी है अब ऑनलाइन काम करने की, एंड यू आर लैगिंग बिहाइंड, बिकॉज ये चीज़ है जो लोगों को हिट करेगी। सो कोविड हो या नहीं हो, जब लोगों की हैबिट बन जाती है, उस हैबिट को हटा नहीं पाते एक लंबे समय तक, और आप लोगों को कन्वीनियंस सेल कर रहे हो। इस कन्वीनियंस के बेसिस पे लोग आपके ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन लेने जाएंगे, और आप जो है आप पर्टिकुलरली लोगों को बेनिफिट्स उनका बता रहे हैं। दैट इज द रीजन व्हाई दे वुड बी मोर देन हैप्पी टू टेक योर प्रोडक्ट और योर सर्विस। मैक्सिमम लोगों के संग ये होता है कि वो अपने सर्विस को अंडर सेल करते हैं, जैसे आपने बोला 15,000 रुपये। अभी आपको भी ये चीज़ रियलाइज होगी कि 15,000 रुपये में तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। गॉट इट? क्या है आपके लिए की टेक अवेज फ्रॉम ऑल दैट आई शेयर्ड विद यू? एनी टॉप 3 टेक अवेज फॉर यू? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने बताया कि आप अगर किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो आपको आपके नंबर्स पता होने वेरी ट्रू, गुड। द सेकेंड थिंग इज कि whatever you're trying to pitch to a client, वो चीज़ें आपके पास खुद क्लियर होनी चाहिए। Like, और आप उनको डमी भी बना के दे सकते हैं सो दैट उनको विजुअलाइज हो जाए कि प्रोडक्ट कैसा होने वाला है। एंड द थर्ड की पॉइंट इज कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसमें सारे प्रोसेसेस आपको एक टाइम के बाद आपको ऑटोमेट करना आना चाहिए, एंड उससे रेवेन्यू कैसे आता रहे उस पर भी फोकस करना चाहिए। गुड। एंड जस्ट इमेजिन जब आप ये रॉक सॉलिड प्रेजेंटेशन, मेरे से तो आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं अभी, लेकिन हाँ जो भी मैंने आपको सिखाया है, आप ये प्रेजेंटेशन किसी और के पास लेके जाते हैं, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी दैट दे आर गोइंग टू फंड यू, एंड मे बी यू कैन कम बैक हियर अगेन with all these ingredients taken care of, all these inputs and strategies and insights added to your presentation, and with a concrete plan and numbers, and we might look forward to work with you. Thank you, sir. Thank you. Take care. Thank you, sir.